हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है अब कैंडल स्टिक की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने क्या ध्यान रखा था कि किस हिसाब से हमें कैंडल्स को देखना चाहिए। पिछली वाली वीडियोस में हमने क्या बात करी थी कि अगर कोई सा भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पैटर्न पर जाके हमें सीधा ट्रेड करना है। वो ए ऑफ कैंडल स्टिक्स था। आज हम पहुंच गए हैं डी पर, यानी कि जो ए बी सी का पार्ट था, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, जहां से प्राइस एक्शन को देखने की शुरुआत होती है, हमने वो तो सीख लिया ही था। पर आज हम क्या देखने वाले हैं कि कैसे एक टू कैंडल स्टिक पैटर्न वर्क करता है। मतलब यहां पर ये जो बुलिश इंगल्फिंग है, ये एक टू कैंडल पैटर्न है। ये क्या है? टू कैंडल पैटर्न है। इसमें एक लाल कैंडल और एक हरे कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर एक हैमर और हरे कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। हैमर कैन बी ऑफ एनी कलर, ये मैंने आपको बताया था कि इसके दो कलर्स पॉसिबल है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बुलिश इंगल्फिंग की सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, बुलिश इंगल्फिंग में हमें क्या विशेष ध्यान रखना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे आज मैं बात करता हूं कि भाई मुझे यहां से कहीं जाना है, तो मेरे पास अलग अलग साधन होंगे। वैसे ही जब मार्केट मूवमेंट करता है तो उसके पास भी कुछ ना कुछ साधन निकल करके आना चाहिए। उसमें से वन ऑफ द ट्रांसपोर्ट का जो साधन होता है वो होता है बुलिश इंगल्फिंग। अगर आज मार्केट को ऊपर जाना है और प्राइस का स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और फिर यहां से टर्न अराउंड बन के प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है, तो आप जाके किसी भी स्टॉक पे, किसी भी इंडेक्स पे चेक करना, बड़े टाइम फ्रेम पर आपको एक ना एक बुलिश इंगल्फिंग जरूर मिला होगा, जिसमें आपको मिला होगा एक रेड कैंडल और उसको ही अच्छे से कवर करता हुआ एक ग्रीन कैंडल। तब जाके बुलिश इंगल्फिंग बनता है। अब इसकी बात करेंगे अपन कि इसमें कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बुलिश इंगल्फिंग बन गया मतलब मेरे को प्रॉफिट बन जाएगा। बुलिश इंगल्फिंग दो प्रकार से बनते हैं। एक होता है कि मार्केट 200 ईएमए के ऊपर ही चल रही है और बुलिश इंगल्फिंग बना है 200 ईएमए के पास में, वहां उसका अलग सिग्निफिकेंस निकल के आता है और ऐसे नॉर्मल सप्लाई डिमांड के जोन को भी क्रिएट करता है। इसके अलावा बुलिश इंगल्फिंग पे सिर्फ ट्रेड नहीं होता है, बुलिश इंगल्फिंग के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करता है इसके ऊपर भी हम ट्रेड करते हैं। तो इस चीज का हमको विशेष ध्यान रखना है। अब अपन एक बार बुलिश इंगल्फिंग के कुछ सिग्निफिकेंस पॉइंट जो मैंने बोले हैं मैं आपको नोट डाउन कराता हूं और फिर अपन आगे चल करके देखेंगे कि बुलिश इंगल्फिंग पे वर्क कैसे होता है। अब अपन आ चुके हैं सिग्निफिकेंस को समझने की, बुलिश इंगल्फिंग का ऐसा बेसिक सिग्निफिकेंस होता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि बुलिश इंगल्फिंग अभी मैंने बताया था, मैं एक बार फिर से बताता हूं। क्या होता है कि जो हमारा रेड कैंडल होता है, रेड कैंडल को पूरी बॉडी कवर करती है ग्रीन कैंडल की, उसका ओपन उस रेड कैंडल की बॉडी से नीचे होगा और उसको पूरा कवर अप करेगी। इसी पैटर्न को हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? बुलिश इंगल्फिंग। अब ये पैटर्न बनने के बाद क्या सॉलिड तेजी आ जाती है? भाई ये तो मेरे घर का ग्राफ है, तो मैं उसको तेजी बता रहा हूं। क्या मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा चलेगा? वो अपन अभी थोड़ी देर में चार्ट पर चल के देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर बिहेव कैसे करता है। पर मैं जो चाहता था कि आप समझो कि मार्केट में हमें ध्यान के रखना है कि ये बन गया ना, मतलब मेरे को सतर्क रहना है कि ऐसा हो सकता है और इसमें सही में मार्केट को घुमाने का दम है। मतलब आप मान के चलना कि अगर रूल 1 क्या बोलता है, यू शुड फाइंड इट एट द सपोर्ट, मतलब आपको इसे सपोर्ट पर या फिर डिमांड जोन पर पकड़ना पड़ेगा। एंड रूल नंबर 2 में भी आपको बता रहा हूं, इसको हमें कहां ढूंढना है? सपोर्ट पर, क्योंकि बुलिश इंगल्फिंग तो यहां पर भी बन सकता है ऊपर में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा बुलिश इंगल्फिंग होगा। लोग बाग क्या करते हैं, हर जगह बुलिश इंगल्फिंग देखते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे यार मेरे हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, मेरे हिसाब से तेजी हो जानी चाहिए थी, यहां से पैसा बन जाना चाहिए था। भाई ऐसे पैसा नहीं बनता है। अगर हमको सॉलिड तरीके से पैसा बनाना है, क्योंकि आपने मेरी ऑप्शन वाली सीरीज देखी है जिसमें मैंने आपको क्या बताया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे बिहेव करता है कि हम इसी ऑप्शन स्ट्रेटेजी से वर्क कर सकते हैं। अब हमने ऑप्शन स्ट्रेटेजीज तो समझ ली, पर हमारा मोटिव क्या था कि ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को समझने के बाद अब बुलिश इंगल्फिंग बन रही है तो क्या यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड होना चाहिए? ये की पॉइंट है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कि जब भी मुझे बुलिश इंगल्फिंग मिलेगी डेली टाइम फ्रेम पर, मैं इतना एक्टिव रहूंगा कि अगले दिन पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे इस हिसाब से रिएक्ट करना है कि हाँ यहां से कॉल ऑप्शन बाइंग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। या फिर मैं यहां पर क्या ध्यान रखूंगा कि क्रेडिट स्प्रेड्स बना करके अगर मुझे ट्रेड करना है पुट साइड से, तो वो क्रेडिट स्प्रेड्स में एट द मनी की भी बना सकता हूं। अब ये जितने लोगों को नहीं समझ में आया, आप जाके मेरी ऑप्शंस की सीरीज देखो जिसमें मैंने एक एक चीज पूरी प्रॉपर तरीके से बताई है। तो बुलिश इंगल्फिंग का मेन सिग्निफिकेंस है क्या कि पहली चीज इसे हमें सपोर्ट पर ढूंढना और उसके बाद जाके हम कॉल ऑप्शन बाय वाला ट्रेड भी कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या है इसका, ये खुद अपने आप में एक बढ़िया डिमांड जोन क्रिएट करता है। बोले ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ? अब सुनिएगा, ये हमारा रेड कैंडल है, ठीक है, और ये है हमारा ग्रीन कैंडल। भाई यही होता है बुलिश इंगल्फिंग। अब ये अपने आप में डिमांड जोन कैसे क्रिएट करता है कि ये जो रेड एरिया के अंदर का जो जोन होता है ना, इसको ये बढ़िया डिमांड जोन बनाता है। इसका मतलब अगर प्राइस जो है यहां पर होल्ड करती है, आप देखिएगा कभी भी इसके आगे प्राइस होल्ड करेगी तो इस वाले जोन के अंदर में होल्ड करके मोमेंटम करेगी। मतलब क्या होगा कि यहां पर ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद प्राइस 2-1 दिन का रेड कैंडल बनाती है। वो कैसे बनाती है मैं आपको वो बताता हूं। यहां पर क्या होगा, एक रेड कैंडल बनता है, अगर कंटिन्यूस मोमेंटम नहीं किया मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को, मार्केट इस वाले डिमांड जोन को फेवर करेगा।
फेवर करने का फिर क्या होगा, प्राइस एक बार फिर इसके अंदर घुसेगी और वीक बनाएगी। इसके बाद आपको यहां से अगर एक जंप मिलता है तो आप समझ जाना कि ये जो जंप आ रहा है ये सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि बुलिश इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है, बुलिश इंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि ये जो सेलर्स थे और जो ऊपर से सेलर्स थे उन सबको ट्रैप करके एक ही बार में प्राइस ने पटक दिया है ऊपर की तरफ। मतलब यहां पर सेलर ट्रैप है। तो मार्केट नीचे क्यों आती है, मार्केट सिर्फ ये चेक करने आती है कि जिन सेलर्स को बायर ने ट्रैप किया था, यानी जो बायर्स थे उन्होंने उन सेलर को ट्रैप किया, तो वो बायर्स कितने स्ट्रांग है, उनके एग्रेसिव ऑर्डर्स ने मार्केट को ऊपर खींचा, पर उनके जो लिमिट ऑर्डर्स थे क्या वो लिमिट ऑर्डर सही में स्ट्रांग है? क्या मैं नीचे आता हूं तो क्या मुझे यहां पर 1 लाख क्वांटिटी बाय मिलेगी, मेरे को ये देखना है। तो सेलर वो टेस्ट करने को आते हैं कि क्या सही में बड़ा बायर है। अगर वहां पर वो सेलर्स आते हैं तो कुछ सेलर्स क्या होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार अपन को बचने का मौका मिल रहा है, एक बार एग्जिट प्लान करो, और उनकी एग्जिट के कारण ये वाला मोमेंटम आता है और फिर ये वाले बायर्स बोलते हैं कि अब जो हमारा गेम था वो कंटिन्यू हो चुका है और अब यहां से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये जो है सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस क्या निकल के आया, थोड़ी ज्यादा खिचड़ी बन गई, मैं बता देता हूं कि जब भी हमारा रेड कैंडल बनेगा और उसके बाद एक बुलिश इंगल्फिंग ग्रीन कैंडल बनेगा तो ये एक हमारा बहुत अच्छा डिमांड जोन होगा। मतलब यहां पे हमको प्यारा सा सपोर्ट फिर बनेगा, जिसे हम कहेंगे कि पहले से प्राइस इस वाले जोन में सपोर्ट में ही थी यहां पर, और उसके बाद अब यहां से प्राइस का स्ट्रक्चर फिर से एक नया सपोर्ट बनाएगा। अब अपन चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू पर, और ट्रेडिंग व्यू पर चल के सीधा ये समझते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग हमें कहां का दिखाई दे रहा है और क्या उसने सही में सपोर्ट जोन बनाया है। अब अपन चलेंगे सीधा ट्रेडिंग व्यू पर, और ट्रेडिंग व्यू पे चल के हमको ये देखना है कि क्या हमें सही में डिमांड जोन्स मिल रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं तो बिहेव कैसे कर रहे हैं। अब अपन आ चुके हैं सीधा चार्ट पर, और चार्ट पर आने के बाद मैंने आपको सीधी एक ही चीज कही थी क्या, कि मैं आपको ऐसा एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें बुलिश इंगल्फिंग भी बनेगा, और अगर वो बॉटम पर बना होगा, अच्छे सपोर्ट जोन पे बना होगा, तो वहां पे आप देखिएगा कि आपको जो है उससे एक डिमांड जोन भी बनती नजर आएगी। अब आप देखिए ये प्राइस ऊपर से नीचे गिरी, ठीक, नीचे गिरने के बाद मुझे यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग दिखाई दे रहा है, ये रहा बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न। मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। ये आपको ये बुलिश इंगल्फिंग दिख जाएगा। अब ये बुलिश इंगल्फिंग दिखने के बाद आप देखिए कि अगले दिन ही प्राइस ने क्या करा, यहाँ पर उसको नीचे तक कवर किया। पर मैंने आपको क्या कहा था, ये जो रेड कैंडल का जोन होता है ये एक अच्छा डिमांड जोन बनता है। आपको दिख रहा होगा प्राइस आई, इसके अंदर होल्ड करी। अब यहाँ पे कैसे देखा जाता है, यही होती है, मैंने आपको बताया था एबीसी ऑफ कैंडल। एबीसी ऑफ कैंडल मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताई थी, क्या कहा था कि एबीसी ऑफ कैंडल ये होती है कि मेरे को सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं देखना है, उससे बन रहे सिग्निफिकेंस को भी ढूंढना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए मैंने उसे ढूंढा, उसके बाद देखिए प्राइस ने एक जंप लिया, जंप लेने के बाद प्राइस फिर से चेक करना है। अभी क्या चेक करना है, ये चेक करनी है ये कि ये जो बायर्स थे, जो मैंने आपको भी पूरी कहानी सुनाई कि यहां पर जितने एग्रेसिव बायर्स थे उनके ऑर्डर किस हिसाब से प्लेस थे, क्या वहां पर सही में बाइंग थी। अगर यहां पर बड़ी क्वांटिटी हैमर हुई, अब आप चाहो तो अगर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स का डाटा है जहां पे अपन जाके ऑर्डर फ्लो देख सकते हैं, तो आप जाकर के ये टाइम में अक्टूबर में जाकर के चेक करिएगा 2022 के डाटा में, क्या कि इस वाले जोन पर क्या हुई थी। आप देखिएगा आपको यहां पे बड़ी बड़ी सेलिंग मिलेगी, जिनको आराम से यहां पर किन्ने खाया, लिमिट बायर ने। यहां पर इस एग्रेसिव सेलिंग को लिमिट्स बायर ने खाया और लगभग 3 दिन तक होल्ड करने के बाद एक जंप मिला, और जंप के बाद फिर प्राइस ने यहां से मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड किया। तो इस हिसाब से बुलिश इंगल्फिंग का सिग्निफिकेंस होता है। अब देखिए ये वाली वीडियोस आपको थोड़ी सी कनेक्टिंग कम लगेगी, किस विषय से, कि मैं हर जगह पर सीधा चार्ट के एनालिसिस को कनेक्ट करता हूं किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न से। तो अगर आपको ये वाली बात अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पर सिर्फ ये नहीं बताता कि भाई ये रेड कैंडल बनता है और उसको पूरा कवर करता है हमारा ग्रीन कैंडल और बोले उससे बुलिश इंगल्फिंग बन जाता है। अगर सिर्फ इतना ही बताना होता तो वो तो नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या देने वाला हूं, 50,000 का कोर्स दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं मैं आपको जीरो से लगा के 100% तक स्टॉक मार्केट, जिसमें हमने पहले ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज कवर करी, फिर हम कैंडल कवर कर रहे हैं, फिर हम चार्ट पैटर्न कवर करेंगे, और फिर एक बार तीनों के कॉम्बिनेशन से कैसे ट्रेड होता है उसके रिलेटेड में वीडियोस बनाऊंगा। तो ये एक बहुत लंबी सीरीज है जहां पर मैं आगे चल के बात करूंगा कि निफ्टी पर ऐसा हो रहा है तो इस जगह पर 2 लाख का फंड है तो इतने फंड से ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इतने फंड से ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और इतने फंड से हमें ये करके रिटर्न बनाना पड़ेगा। तो वो सब चीजें आपको इस वाली वीडियोस में मिलेगी। अब यहां पर क्या हुआ कि बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद प्राइस ऐसा टेस्ट करी, तो मैंने आपको ये सब चीजें बताई, क्या कि ऐसा सीनरी होता है, बुलिश इंगल्फिंग बनने से स्ट्रक्चर का बिहेवियर ऐसे चलता है। अभी अपन आने वाली वीडियोस में बियरिश इंगल्फिंग पढ़ेंगे। बियरिश इंगल्फिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल 2 कॉपी है, बस उसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि बियरिश इंगल्फिंग में प्राइस रिटेस्ट कम करती है। जब हम स्टॉक्स पे जाते हैं तो वहां पे रिटेस्ट कम होता है, उसकी भी अपन प्रॉपर एक वीडियो में बात करेंगे। एक वीडियो अपन स्पेसिफिक बुलिश इंगल्फिंग को डिनोट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एबीसी नहीं, ये डी ऑफ स्टॉक मार्केट है। मतलब यहां पर जो है प्राइस मूवमेंट करती है, बड़े मूवमेंट हमको मिलते हैं, और जब हमको बड़े मूवमेंट मिलते हैं, हेमर में क्या होता था कि प्राइस हल्का सा रेट करती थी, टर्न करती थी। बुलिश इंगल्फिंग अगर सही जगह पे बना है तो बड़े मोमेंटम देगा, हमें बस सही बुलिश इंगल्फिंग को ढूंढना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। अब जो है अपन अगले एग्जांपल पर आ चुके हैं। अगला एग्जांपल आप देखिए कि प्राइस वही ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही थी, बोले बहुत बढ़िया।
बिल्कुल बॉटम पर। मतलब आप देखिए इतने समय में मुझे कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं मिला। इसमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ दिखेगा, ये भी बुलिश इंगल्फिंग में है। इरेज करके आपको फिर से दिखाता हूँ, ये आप देखिए, ये भी बुलिश इंगल्फिंग है। अब आप बोलोगे भाई ये नहीं चला, भाई क्यों नहीं चला? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था बुलिश इंगल्फिंग का क्या सिनेरियो है कि मुझे वो चाहिए होता है एक अच्छे सपोर्ट पर। अब आप देखिए क्या ये अच्छा सपोर्ट है? नहीं, ये जो है एक मोमेंटम चल रहा है, फिर उसके बाद उसके करेक्शन का मूवमेंट है। अगर करेक्शन का मूवमेंट कैरी फॉरवर्ड होगा तो हम बोलेंगे कि बुलिश इंगल्फिंग में दम था। अगले दिन ही प्राइस खुली और सीधे नीचे की तरफ गिर गई। अगले दिन ही क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, इस जगह पर आप देखोगे तो आपको दिखेगा सीधा एक डाउनफॉल दिया। अब वो सीधा जो मुझे डाउनफॉल दिख रहा है इस वाले कैंडल में, इसने क्या बताया कि प्राइस गिर रही है, यहां से मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इस वाले कैंडल का लो निकलते से ही वो पैटर्न इनवैलिड हो गया। क्या यहां पर पैटर्न इनवैलिड होने दिया? इस वाले रेड जोन ने कभी नहीं होने दिया, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये क्या बनेगा, एक अच्छा डिमांड जोन, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट होता है। क्या यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बना? नहीं। अगले दिन ही प्राइस जैसे नीचे खुली आपकी एग्जिट्स आ गई। अगर आप यहाँ पर री एंट्री का कॉन्सेप्ट सोचते भी हो तो एक ही कैंडल में उसने आपको बाहर कर दिया। अब यहाँ पर जो वर्किंग बनी उसके बाद आपको आगे का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो हम फिर से वो वाली बात नहीं बोलूंगा कि अच्छी डिमांड जोन बनती है, फिर सेलर्स चेक करने को आते हैं, फिर प्राइस मूव करती है। तो हमें ध्यान रखना है, बुलिश इंगल्फिंग का रूल 2 आपको भूलना नहीं है कि अच्छा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न वही होगा जिसमें क्या होगा कि रेड कैंडल बनने के बाद ग्रीन कैंडल बनेगा और ग्रीन कैंडल बनने के बाद प्राइस रेड कैंडल के अंदर के एरिया को टेस्ट करने को आएगी। इस चीज का हमें स्पेसिफिक ध्यान रखना है, इसी से ही बुलिश इंगल्फिंग का काम बनता है। आई होप आप लोगों को ये बुलिश इंगल्फिंग की वीडियो पसंद आई होगी। जैसा मैंने आपको कहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट का कोर्स है, शेयर मार्केट फ्री में सिखाना है, तो उस चीज का ध्यान रखते हुए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको फ्री में लर्निंग मिलने वाली है। इसके अलावा हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, क्या कि एकदम से जाकर के ट्रेड के लिए एग्रेसिव नहीं होना है, बुलिश इंगल्फिंग बनते से ट्रेड नहीं करना है। मैंने आपको भी सेटअप बताया क्या कि बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद एक चेक होगा, उस चेक में हमें ध्यान रखना है कि क्या सिनेरियो बनकर के आ रहे हैं, वहां से अगर मोमेंटम बनेगा तो हम तेजी का प्लान करेंगे। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी जो है बियरिश इंगल्फिंग की होने वाली, तो इस सीरीज के साथ बिल्कुल जुड़ते चलो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।